तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है विद्युत धारा, से पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसकी परिभाषा, परिभाषा के बाद समझेंगे इसका सिद्धांत, और बच्चों सिद्धांत के बाद समझेंगे इसका डेरिवेशन। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। तो व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के नियम पर आधारित। किरचॉफ के नियम पढ़े कि नहीं आपने? अगर नहीं पढ़े हैं सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से सबसे पहले आप किरचॉफ के नियम देख के आइए, तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। परिभाषा समझिए। तो व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के नियम पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा परिपथ होता है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे, सो उन्हीं के नाम पर इसको हम व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जानते हैं। तो प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिए और क्या किया, उनका चित्र से समझते हैं। यहां पर उन्होंने एक चतुर्भुज लिया, इस प्रकार से एक उन्होंने चतुर्भुज लिया। अब चतुर्भुज के एक भुजा में उन्होंने पहला प्रतिरोध लगाया और प्रतिरोध को नाम दिया P। दूसरी भुजा में एक दूसरा प्रतिरोध लगाया और उस प्रतिरोध को नाम दिया उन्होंने Q। तीसरा प्रतिरोध लगाया और उस प्रतिरोध को नाम दिया R। और चौथा प्रतिरोध उन्होंने चौथी भुजा में लगाया और उस प्रतिरोध को नाम दिया S। अब इन 4 प्रतिरोधों में से P और Q ज्ञात प्रतिरोध है। R एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है या परिवर्ती प्रतिरोध होता है, इसका काम क्या होता है आगे डेरिवेशन में हम देखेंगे। और S एक अननोन रेजिस्टेंस मतलब अज्ञात प्रतिरोध होता है। उसके बाद चतुर्भुज के एक विकर्ण में, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, विकर्ण बोलते हैं। चतुर्भुज के एक विकर्ण में उन्होंने लगा दिया धारामापी। तो बच्चों ये धारामापी को G से प्रदर्शित करते हैं। G फॉर होता है गैल्वेनोमीटर, और इसका काम क्या होता है, धारा का मापन करना या धारा की उपस्थिति का पता लगाना। ठीक है सर। और एक दूसरा विकर्ण ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन प्रोफेसर व्हीटस्टोन दूसरे विकर्ण को ऐसे लेके गए और ऐसे लगा दिया। ठीक है वो विकर्ण, जैसे ये चतुर्भुज हो गया ना बच्चों, ये तो एक विकर्ण ये होगा तो एक विकर्ण ये होगा, तो वो इस विकर्ण को ऐसे ना ले जाके ऐसे लेके गए। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या किया, एक लगा दिया इसमें सेल प्लस माइनस, और इस सेल का जो विद्युत वाहक बल लिया वो लिया E, और इसके बाद यहां पे लगा दिया एक स्विच या फिर एक कुंजी लगा दी, और चतुर्भुज को नाम दिया A, B, C और D। ठीक है, एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक कर लूं मैं। इसके बाद उन्होंने कहा प्रतिरोधों के मानों को ऐसे व्यवस्थित करो कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, यहां पर कोई धारा ना बहे, ये गैल्वेनोमीटर में से कोई धारा ना निकले। तो इस स्थिति में सेतु को संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। और जब सेतु संतुलन की अवस्था में आ जाता है तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात मतलब P/Q इक्वल शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। उन्होंने कहा हमारे इस नियम का आप उपयोग कर सकते हो, बट आपको ये जो प्रतिरोध है इसके ऐसे मान लेकर रखना है कि B से D ब्रांच में इसमें कोई धारा ना हो। अगर तुम ये स्थिति प्राप्त कर लो तो इन दो प्रतिरोधों की भुजाओं का अनुपात इन दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, और इस स्थिति में P/Q इक्वल R/S होता है। इसके बाद देखिए S क्या है, अज्ञात है, तो यहां से हम क्या करें, इसको यहां पर लेके आएंगे तो S बराबर
ये हो जाएगा Q इंटू आर, Q को यहाँ लेके गए, सो Q इंटू आर अपॉन कितना हो जाएगा P। अब ये 3 मान तो अपन को पता ही है ना, Q R P, ये अपन को मान पता होंगे। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। सो इसको व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बोला जाता है। अब इसके बाद बच्चों इस सूत्र की अपन को करना है क्या, व्युत्पत्ति। सो जल्दी से हेडिंग लगाइए, सूत्र की व्युत्पत्ति। चलिए बच्चों, तो अब इसके सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं। यहां पर देखिए ये लगी है सेल, सेल का जैसे ही तुम स्विच को ऑन करोगे तो बच्चों इसमें करंट का फ्लो होने लगेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब ये जब विद्युत धारा यहां से आएगी पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर विद्युत धारा को 2 रास्ते दिख रहे हैं। एक रास्ता ऊपर दिख रहा है ए बी की साइड और एक दिख रहा है ए डी की साइड। सो ये जो विद्युत धारा है ये 2 भागों में विभक्त हो जाएगी। यहां पर विद्युत धारा जाएगी I1 और यहां पर विद्युत धारा जाएगी I2। ठीक है, अब यहां पर ये जो I1 विद्युत धारा जब बिंदु B पर पहुंचेगी तो फिर डिवाइड हो जाएगी बच्चों, क्योंकि एक रास्ता ये नीचे दिख रहा है और एक रास्ता यहां पे दिख रहा है। तो यहां पर जो धारा आएगी इस धारा को हम बोलेंगे IG धारा। I फॉर करंट, G फॉर गैल्वेनोमीटर, मतलब धारा मापी में से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। और बच्चों जब यहां पर धारा जो जाएगी वो धारा कितनी हो जाएगी, I1 माइनस हो जाएगा IG। भाई यहां से मेन कितना आ रहा था, I1 करंट आ रहा था ना, तो उसका IG भाग तो नीचे चला गया, तो I1 में से IG को माइनस करना पड़ेगा हमें। भाई समझो ना, जैसे यहां से 100 एम्पियर की विद्युत धारा आ रही होती तो उसके बाद यहां पर मान लो 10 एम्पियर की विद्युत धारा जाती, तो यहां पर कितनी बन जाती बच्चों, 100 माइनस कितना हो जाएगा 10। 100 आ रहा था, 10 यहां चला गया, तो 100 माइनस 10। बोलो क्लियर है क्या ये बात? ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों, यहां से कौन सी धारा आ रही है, सर I2 आ रही है, और ऊपर से कौन सी धारा आ रही है, IG धारा आ रही है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं को हमेशा धनात्मक लिया जाता है। मतलब ऊपर से कौन सी धारा आ रही है, I2, और प्लस यहां से कौन सी धारा आ रही है, IG, तो ये हो जाएगा I2 प्लस IG। अब ये धारा जाएगी C की साइड, तब बच्चों बिंदु C पर कितनी धारा हो जाएगी, देखो ऊपर से कितनी आ रही है, I1 माइनस IG, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, वहां जगह नहीं है, कितना बन जाएगा I1 माइनस IG, और यहां से कौन सी धारा ये आ रही है, प्लस I2 प्लस IG। अब यहां पर देखो IG प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा I1 और प्लस कितना बचा I2। अब I1 प्लस I2 किसके बराबर है, सर I के बराबर है। अरे याद करो यहां से कौन सी धारा आ रही थी, I धारा, I धारा ही तो 2 भाग में बटी थी, I1 प्लस I2 में। तो I1 प्लस I2 किसके इक्वल हो जाएगा, I के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ बिंदु C से कौन सी धारा होगी, वापस I धारा। बैटरी ने कितनी धारा दी थी, I धारा, उसको वापस कितनी करी, I धारा वापस करी। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट करो। अब बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है, A B D, A B D A में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना है। बंद परिपथ A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, तब यहां पर देखो, जब हम धारा की दिशा में, यहां पे प्रतिरोध दिख रहा है, धारा कौन सी है, I1, प्रतिरोध है P, तो अगर इसके विभवांतर की बात करें तो ओम के नियम अनुसार कितना होगा, V इक्वल I1P। अरे V इक्वल होता है ना I, यार ओम का नियम। तो यहां पर धारा कितनी है सर, I1, और प्रतिरोध कितना है P। तो बच्चों किरचॉफ के दूसरे नियम में इस बात को बताया गया है कि जब धारा की दिशा में चलते हैं
सो धारा और उसके प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो ऋणात्मक लिया जाता है, मतलब ये हो जाएगा I1P, मतलब माइनस I1P, एक हो गया। इसके बाद क्या, B से D पर आ रहे, धारा की दिशा में है, सो यहाँ पे आएगा माइनस प्रतिरोध, धारा कितनी है IG, और इसका प्रतिरोध क्या ले लें अपन, G ले लेते हैं, ठीक है, धारा मापी के प्रतिरोध को अपन G ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद D पर, D से A में, अब धारा आ रही है नीचे और हम चल रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। D से A डायरेक्शन में अपना पथ है, धारा नीचे आ रही, सो प्लस कितना हो जाएगा I2 इंटू R इक्वल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, सेतु तो संतुलन की अवस्था में है, सेतु के संतुलन की स्थिति में, सेतु की संतुलन की स्थिति में बच्चों क्या होता है, IG बराबर 0 होता है। ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी, अपन ने बात करी थी प्रतिरोधों के मानों को तुम्हें ऐसे व्यवस्थित करना है कि धारामापी में कोई धारा ना हो, कोई धारा ना बहे, तो सेतु को संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। सो IG बराबर कितना होगा बच्चों, 0, मतलब ये क्या हो जाएगा 0, तब ये बन जाएगा देखो I1P माइनस I1P, IG 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना I2R बराबर 0। अब इसका पक्षांतर करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा I1P इक्वल I2R। सर ये कैसा पक्षांतर किया आपने, इसको साइड तो लेके नहीं गए बेटा, चिन्ह बदल दो तो पक्षांतर हो जाता है, यहाँ पे माइनस लगा था देखो प्लस हो गया, मतलब इसका अपन ने पक्षांतर कर दिया, और ये तो प्लस में है ही, और इसको देंगे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद बंद परिपथ, बंद परिपथ अब लेना है अपन को कौन सा, BCDB, BCDB कौन सा लेना है बच्चों, BCDB में अपन को किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना है। अब यहां पर देखो B से C डायरेक्शन में Q, धारा कौन सी है I1 माइनस IG, और प्रतिरोध कितना है Q, ठीक है, ये Q धारा की दिशा में तो हो जाएगा माइनस, फिर C से D डायरेक्शन में आए, धारा ऊपर आ रही है, अपन नीचे जा रहे हैं, क्या लगाएंगे सर, प्लस लगाएंगे, धारा कौन सी है I2 प्लस IG, और साथ वाला प्रतिरोध है S, ठीक है। अरे यही लगा रहा है भाई अपन ओम का नियम, V इक्वल IR, I लेना R लेना है, I लिया R लिया, उसका मतलब प्रतिरोध लिया, धारा ली उसका प्रतिरोध लिया, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ, D से A डायरेक्शन में, धारा नीचे अपन ऊपर जा रहे, क्या लेंगे अपन प्लस, प्लस हो जाएगा कितना IG इंटू G, ठीक है। सो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट करो। अच्छा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लस IG इंटू G, ठीक है। अब बच्चों सेतु तो संतुलन की अवस्था में है, सेतु के संतुलन की अवस्था में क्या लिखा है अपन ने, IG बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। अब ये वैल्यू रखोगे, IG कितना हो जाएगा 0, कितना बचेगा माइनस I1Q प्लस IG 0 कितना बचा I2, और साथ में रेजिस्टेंस कितना S, और IG 0 तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल कितना होता है 0, सो इक्वल आ जाएगा 0। अब इसका पक्षांतर करोगे कितना हो जाएगा I1Q इक्वल I2S, समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 डिवाइडेड समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है। समीकरण 1 मतलब कितना है बच्चों, I1P बटे I1Q इक्वल समीकरण 1 I2R, समीकरण 2 I2S, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल,
सो फाइनल अपना आंसर आने वाला है, फाइनल आंसर आने वाला है, क्या आंसर आ गया, P/Q इक्वल R/S। ठीक, सो ये हो गई क्या, सूत्र की व्युत्पत्ति। सो उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।